हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामो अलैकुम आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 20 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 3 अस्सिन, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। धनबाद गोविंदपुर में युवती का शव घर में पड़ा मिला। विरोध में 3 घंटे सड़क जाम। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरियो गांव के आदिवासी टोला में बुधवार की रात आदिवासी युवती का शव उसके घर में पड़ा मिला। परिजनों के अनुसार युवती के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद के मुख्यालय एक डीएसपी शंकर कामती व पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। स्थिति को देखते हुए गोविंदपुर थाने की पूरी टीम गांव में रात भर मुस्तैद रही। पुलिस ने 7 युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि घटना के समय युवती घर में अकेली थी। उसके माता पिता मजदूरी करने गए थे। वहीं उसका इकलौता भाई फुटबॉल देखने गया था। जब भाई घर लौटा तो बहन को मृत पड़ा देखा। सूचना मिलते ही माता पिता भी घर लौटे। उनके होश उड़ हुए थे। रात 10 बजे मुखिया नमिता हंसदा के पति राजेश हांसदा ने घटना की जानकारी गोविंदपुर थाना पुलिस को दी। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद दलबल के साथ पहुंचे। फिर डीएसपी शंकर कामती भी आए। पूरी टीम जांच में जुट गई। गुरुवार सुबह 5 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेजा गया। बताया जाता है कि युवती के गले में रस्सी व खरोच के निशान मिले हैं। उसके बाल बिखरे हुए थे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व मुआवजा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बरियो मोड़ के पास करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रखी। डीएसपी शंकर कामती ने बताया कि गोविंदपुर पुलिस को घटना की सूचना वहां की मुखिया ने बुधवार रात 11 बजे दी थी। उसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। रात में ही मृतका के भाई देवचंद मुर्मू के आवेदन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। देवचंद मुर्मू ने जिन पर खिलाफ संदेह जताया है, उन्हें रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। मृतका के निरसा स्थित प्रेमी को भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। युवती ने उससे बुधवार दिन में कई बार बात की थी। दोनों में शादी की भी बात चल रही थी। प्रेमी से पूछताछ के बाद इस मामले में नया मोड़ आने की संभावना है। युवती के हाथ की नस कटी हुई थी। इससे पुलिस को कई संदेह हो रहे हैं। बताया जाता है कि युवती के घर 3 युवक आए थे। पोस्टमार्टम के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे शव के साथ बरियो मोड़ के पास सड़क जाम कर दी। सड़क जाम कर रहे आदिवासी समाज के लोग हाथ में तीर धनुष, भाला, लाठी आदि लिए हुए थे। उनका नेतृत्व जिप सदस्य लक्ष्मी मुर्मू, टुंडी के जिप सदस्य गुरुशरण बास्की, निरसा की जिप सदस्य पिंकी मरांडी, मुखिया बाबूराम हेम्ब्रम, मुखिया पति राजेश हासदा, किशुन सोरेन, प्रमोद हेम्ब्रम आदि कर रहे थे। जिप सदस्य लक्ष्मी मुर्मू ने कहा कि यह जाम झारखंड सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि गांव की बहू बेटियां सुरक्षित रहें और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, इसके लिए है। झामुमो के धनबाद जिला अध्यक्ष लक्खी सोरेन सहित अन्य लोग भी जाम स्थल पर पहुंचे। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंचे। उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद सांसद वहां से निकल गए। बाद में पुलिस द्वारा घटना का उद्भेदन 7 दिनों के अंदर करने व पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिलाने के आश्वासन पर 3 घंटे बाद शाम 7 बजे जाम हटा लिया गया। वार्ता में डीएसपी शंकर कामती, सीओ धर्मेंद्र कुमार दुबे, पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद, निरसा इंस्पेक्टर मंजीत सिंह व आदिवासी समाज की ओर से लक्ष्मी मुर्मू, मीना हेम्ब्रम, लखी सोरेन, वीरेंद्र हासदा, राजेश हासदा, प्रमोद हेम्ब्रम, धरणीधर मंडल, मन्नू आलम, धर्मजीत सिंह, अजीमुद्दीन अंसारी आदि शामिल थे। डीएसपी, अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी ने व्यक्तिगत स्तर पर मृतका के परिवार को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। घटना को आत्महत्या माना जा रहा है। वैसे पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। डीएसपी ने कहा कि मृतक के भाई के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
प्राथमिकी में भाई ने 3 लोगों पर हत्या का संदेह जताया है। हालांकि भाई ने दुष्कर्म की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात में ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। मृतका के प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे उसकी शादी की बातचीत हो रही थी। आपको बता दें कि गांव से 2 लाख की अवैध शराब जब्त। बुधवार की रात घटना की छानबीन के क्रम में पुलिस को पता चला कि उक्त युवती के घर के अगल बगल के लोग शराब का कारोबार करते हैं। यहां महुआ शराब की चुलाई होती है, अंग्रेजी शराब की भी बिक्री होती है। टोले में घर घर शराब चुलाई और बिक्री का धंधा चलता है। शाम से ही यहां शराबियों का जमावाड़ा शुरू हो जाता है। पुलिस ने गांव की एक दुकान व कई घरों से भारी मात्रा में देसी व विदेशी शराब जब्त की है। जब्त देशी अंग्रेजी शराब की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। युवती की हत्या को लोग अवैध शराब के धंधे से भी जोड़कर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री को हटाने के लिए सारे मुख्यमंत्री भाजपा में चले गए हैं। देखते हैं किसमें कितना है दम। हेमंत सोरेन। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिला में थे। गढ़वा में सीएम हेमंत में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान वह भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये लोग रोज बोलते हैं कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, आज ये विधायक को चुरा लिया गया, आज ये विधायक को भगा लिया गया। पर मजेदार बात यह है कि एक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए पूर्व के जितने मुख्यमंत्री हैं सब भाजपा में चले गए हैं। अब तो इस राज्य के सारे मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ, और एक तरफ हम आदिवासी दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री। देखते हैं किसकी ताकत कितनी है। अब इनको चुनावी बोरा में भरकर जहां से आएंगे वहीं वापस भेज देना होगा। हमारे 24 जिला में एक जिला को छोड़ दें तो राज्य 23 जिला अगल बगल राज्य से जुड़ता है। ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग अगल बगल राज्य से घुसेंगे। आपके आंसू पोंछने पूंजीपतियों की जमात नहीं आएगी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य है झारखंड। इस राज्य को सदियों से नोचा खसोटा गया है। कहने को तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन आज ये राज्य बूंद बूंद के लिए भी तरसता है। बहुत जल्दी इस राज्य में चुनाव होने वाला है। यहां व्यापारियों की गिद्ध नजर पड़ चुकी है। कल से ये लोग गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडराएंगे। झारखंड का ही नहीं, गुजरात का, यूपी का, छत्तीसगढ़ का लोग आपको गांव-गांव में देखने को मिलेगा। धन बल के दम पर भीड़ इकट्ठा करके जाति धर्म का सांप्रदायिक जहर घोलने का काम करेगा। याद रखिएगा, इन पूंजीपतियों के पास आपके आंसू पोंछने के लिए कुछ भी नहीं है। इस राज्य के गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने व्यापारी मित्रों का अरबों अरब रुपया माफ करने के लिए रुपया है। अडानी के पावर प्लांट का बिजली किस देश को जाता है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी लगातार आप सुन रहे होंगे कि कोई मध्य प्रदेश से, कोई असम से आकर उल्लुल जुलूल बोलकर चला जाता है। हिंदू मुस्लिम करके जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी करके जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठी करते हो तो अडानी पावर प्लांट का बिजली किस देश को जाता है? पहले ये बताओ। ये लोग ऐसे लोग हैं कि आपके परिवार में, आपके समाज में बिखराव आ जाएगा। ये लोग इंसान तो छोड़िए, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव के टाइम जिस तरह से इन लोगों ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की कि देश में भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया और सरकार बनाने के लाले पड़ गए। हमारे अच्छे काम से भाजपा के पेट में दर्द होने लगता है। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कहा कि हम अच्छे काम करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। झारखंड का हक अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल देता है। हमको जेल में डाल दिया था ये लोग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा की कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का। लगातार आप याद कीजिए, सरकार बनते ही हमारे साथ कितनी चुनौतियां आईं। कोरोना काल आ गया, वो दिन कितना डरावना था। उस वक्त आपके इस भाई ने आपके अपनों को आप तक पहुंचाया था। उस वक्त महिला दीदियों ने लोगों को खाना बनाकर खिलाया था। हमने उसी दिन संकल्प लिया था कि हम इस राज्य की आधी आबादी के लिए कुछ करेंगे। उसका पहला कदम है मैया सम्मान योजना। आने वाले समय में किसी को किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं होगी। आने वाले 5 साल में हम हर घर को 1-1 लाख पहुंचाएंगे। पैसे के दम पर समाज तोड़ेंगे। भाजपा के लोग ध्यान रखिएगा, गिद्धों का हुजूम आ रहा है। कोई पलामू में उतरेगा, कोई संथाल परगना में उतरेगा। एक तरफ पूंजीपतियों की जमात और दूसरी तरफ गरीब गुरबा।
दलित पिछड़ा राज्य। अब ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच होनी है। पैसे से ये लोग हमारा परिवार तोड़ेगा, पार्टी तोड़ेगा, समाज भी तोड़ेगा। इन लोगों से सावधान रहिए। 20 साल भाजपा की सरकार ने अलग अलग तरीके से इस राज्य को लूटा। आज जब झारखंडियों की सरकार बनी है तो सरकार के मंत्रियों को किडनैप कर लो, तोड़ लो, उठा लो, डराओ धमकाओ। सीबीआई, ईडी को 2 साल तक हमारे पीछे लगा दिया। जब हम डरे नहीं तो झूठा केस में जेल में डाल दिया। चिंता मत करिए, जब गरीब गुरब्बा का आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। नौकरी को लेकर ये लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं तो पूछिए इनसे कि 19 साल तक इन लोगों ने क्या किया। जेपीएसएससी में हमने नियुक्तियां की बिना किसी विवाद के। हम नीतियां बनाते हैं तो ये लोग कोर्ट कचहरी करके असंवैधानिक बता देता है, लेकिन अपने राज्य में लागू करता है तो संवैधानिक हो जाता है। 23 सितंबर को झारखंड राज्य के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 23 सितंबर को रांची में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। साथ ही इसकी प्रति रांची जिला प्रशासन के अलावा सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशक और सचिव, मुख्य सचिव समेत अन्य को भी दी गई है। मोर्चा प्रतिनिधियों की ओर से लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि झारखंड राज्य अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका द्वारा अपनी जायज मांगों की प्राप्ति के लिए कई बार मिलकर सीएम को मांग पत्र समर्पित किया गया। इस पर आश्वस्त भी किया गया था कि शीघ्र ही मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन इस पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई। फलतः सेविका सहायिका में आक्रोश व्याप्त है। सेविका सहायिका के आक्रोश को ध्यान रखते हुए झारखंड राज्य के तमाम आंगनबाड़ी कर्मियों के संघों की एक संयुक्त राज्य स्तरीय बैठक 15 सितंबर को महासंघ भवन रांची में संपन्न हुई। इसमें सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि 23 सितंबर को सुबह 10 बजे दादा दादी पार्क, मोरहाबादी मैदान, रांची में सभी एकत्रित होंगे। वहां से कतारबद्ध रूप में शांतिपूर्वक मार्च करते हुए सीएम के समक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क, रांची के पास आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, मोर्चा की ये हैं 8 सूत्री प्रमुख मांगें। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन हेतु पूर्व में समर्पित आवेदन पर अविलंब विचार हो। सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के समान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय वेतनमान के साथ सभी सुविधाओं की स्वीकृति दी जाए। मानदेय का भुगतान केंद्रांश एवं राज्यांश मद की राशि एक साथ ससमय हो। सेवानिवृत्ति के बाद सेविका को 10 लाख एवं सहायिका को 5 लाख एक मुश्त सेवानिवृत्ति का लाभ भुगतान हो। अंतिम मानदेय का 50% पेंशन के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी जाए। महिला पर्यवेक्षिका के पद पर 100% वरीयता के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका को प्रोन्नति दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार समाज कल्याण के संविदा कर्मियों के बीच व्याप्त मानदेय विसंगति को दूर कर आंगनबाड़ी कर्मियों को भी महंगाई एवं यात्रा भत्ता भुगतान की स्वीकृति दी जाए। ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाए। आदमखोर हुए सीआर ने 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर किया हमला, इलाके में दहशत। धनबाद जिले के बरवाड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्मीडीह में रहने वाले आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण पुरुष, महिला व किशोरी पर एक सीआर ने अचानक हमला कर दिया। एक के बाद एक ग्रामीण को इस जंगली सीआर ने काट लिया। तेज दांतों नाखून से काटकर हमला कर ससथनीय लोगों को जानवर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना से गांव में अफरा तफरी और भय का माहौल बन गया है। वहीं इंसानों पर हमले के बाद सीआर जंगल की तरफ भाग निकला है। घायल ग्रामीणों में रामू महातो, घनश्याम महातो, विक्की मुर्मू, मनोज महातो, 15 वर्षीय उजाला कुमारी सहित अन्य हैं। सभी घायल के परिजन घायलों को लेकर एसएनएमएम सिंह अस्पताल धनबाद इलाज कराने पहुंचे। इन सभी का इमरजेंसी वार्ड में सभी का इलाज किया गया। वहीं 2 की स्थिति गंभीर है। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस और वन विभाग को दिया गया। सूचना पाकर वन विभाग कर्मी गांव पहुंचे। बता दें, झारखंड धनबाद में यह पहली घटना है जब कोई सीआर अचानक आदमखोर होकर ग्रामीणों पर हमला किया है।
घटना से ग्रामीण डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीआर के हमले में घायल ग्रामीण अपने गांव में बैठे थे या टहल रहे थे, इसी दौरान यह घटना हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी भेड़िया आदमखोर होकर लोगों पर हमला कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर आदमखोर भेड़िया को मारने का आदेश दे चुकी है। आधा दर्जन लोगों को घायल करने वाले सीआर को अगर वह विभाग समय रहते नहीं पकड़ी तो एक बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। 21 और 22 सितंबर को होगी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, 3 पालियों में होगी परीक्षा। झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रांची समेत अन्य जिलों में 21 और 22 सितंबर को आयोजित होने वाली है। परीक्षा पूर्वाह्न 8:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कुल 3 पालियों में होगी। इसे लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा, परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, कमरे में पर्याप्त रोशनी और शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई है ताकि कदाचार मुक्त और निष्पक्ष परीक्षा हो सके। सभी जिलों के उपायुक्तों ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों में समय पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पहुंचाने के लिए सभी तैयारी पूरी होने की बात कही गई है। मालूम हो कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होने वाली है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 11:30 से 1:30 और तीसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए करीब 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। यह परीक्षा इससे पहले भी आयोजित की गई है। 28 जनवरी को परीक्षा का आयोजन भी किया गया था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दी गया था। मालूम हो कि इस परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति इन पदों पर होगी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 863 पद, कनीय सचिवालय सहायक 335 पद, प्लानिंग असिस्टेंट 5 पद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182 पद, बैकलॉग पद कनीय सचिवालय सहायक 8, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 195 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252 पद और अंचल निरीक्षक 185 पद पर भर्ती होने हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा को लेकर दिया ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 21-22 सितंबर को होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल संचालन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने एसओपी के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, परीक्षा केंद्रों पर सतत निगरानी और डिजिटल गैजेट्स के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहों पर कड़ी नजर रखने की बात कही। जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सभी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एफआईआर की मांग, एचसी ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी शुरू करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत का कहना है कि प्रार्थी सुनील महातो के प्राथमिकी दर्ज करने के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है। प्रार्थी ने एसीबी में हेमंत सोरेन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इस मामले पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार को 4 हफ्ते की मोहलत दी जा रही है। कोर्ट में दाखिल किए गए आपराधिक रिट आवेदन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी से सीएम, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने नाम पर खदान और अपनी पत्नी कल्पना और साली के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटित किए। याचिका में कहा गया था कि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र
विकास प्राधिकरण की ओर से रांची के बाहरी इलाके चान्हो में 11 एकड़ भूमि कल्पना सोरेन, सरला मुर्मू के पक्ष में आवंटित की गई और मुख्यमंत्री के पक्ष में पत्थर की खदान आवंटित की गई। एसीबी में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने इसी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ये बन सकते हैं झारखंड के नए डीजीपी। जाने सरकार ने किस किस आईपीएस का नाम यूपीएससी को भेजा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 आईपीएस अधिकारियों के नाम पुलिस महानिदेशक पद यानी डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजे हैं। इन नामों में 1990 बैच के अनिल पलटा और अनुराग गुप्ता, वहीं 1992 बैच के प्रशांत सिंह और आरके मलिक शामिल हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य के अगले डीजीपी की तलाश शुरू कर दी है। 26 जुलाई को अजय कुमार सिंह को डीजीपी पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से अनुराग गुप्ता राज्य के अतिरिक्त डीजीपी का प्रभार संभाल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि फुल टाइम राज्य के डीजीपी के लिए अनुराग गुप्ता का नाम सिलेक्ट हो सकता है। दरअसल अनुराग गुप्ता काफी तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं। झारखंड में नक्सलियों पर नकेल कसने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी कुछ दिनों पहले ही समीक्षा बैठक में अनुराग गुप्ता ने 6 जिलों बोकारो, चाईबासा, चतरा, गिरिडीह, लातेहार और पलामू के एसपी को स्पेशल टास्क सौंपा था। परिवर्तन संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में फिर बदल। अब इस दिन आएंगे अमित शाह। झारखंड में आयोजित होने वाली बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में फिर बदल किया गया है। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने बुधवार को धनबाद परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दरअसल पहले गिरिडीह जिले के झारखंड धाम से 22 सितंबर को शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा अब 20 सितंबर से होगी। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड धाम में जनसभा कर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब 28 की जगह यात्रा का समापन 26 सितंबर को धनबाद में होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने बुधवार को धनबाद परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि धनबाद प्रमंडल में 14 विधानसभा और 30 प्रखंडों से गुजरते हुए परिवर्तन यात्रा तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा में 18 रोड शो भी होंगे। 26 सितंबर को यह यात्रा धनबाद में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान 11 सार्वजनिक रैली होंगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय बाल विकास मंत्री डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल, झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद विद्युत वरण महातो, ढुलू महातो, उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडेय और पूर्व विधायक सीता सोरेन शामिल होंगी। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने संताल परगना में सिर्फ 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 में पार्टी संताल परगना के लिए मुकम्मल रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के ठीक पहले मांझी परगना रैली का आयोजन भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इनमें जिन 3 नेताओं की भागीदारी रही है, उनमें चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम थे। तीनों जामुमो के बड़े चेहरे थे। अब वे भाजपा में हैं। तीनों ने जामुमो के सबसे बड़े मुद्दे जल, जंगल और जमीन को घुसपैठ से जोड़कर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। राज्यपाल सीएम ने किया स्वागत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची परिसर में स्वागत एवं अभिनंदन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। सीएम ने गुलदस्ता एवं अंगवस्त्र देकर राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। राज्यपाल ने भी फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। मालूम हो कि राष्ट्रपति आज 20 सितंबर को रांची के नामकुम स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का काफिला जिस मार्ग से गुजरेगा, वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी।
वहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा में 6 आईपीएस के अलावा 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर, 20 दारोगा, 2000 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही सुरक्षा में बम निरोधक दस्ता, जैप, आईआरबी, रैफ और जगुआर की टीम को भी तैनात किया गया। कार्यक्रम स्थल के आसपास अवैध पार्किंग वर्जित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सिर्फ पास युक्त लोगों को ही प्रवेश करने दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने नियुक्त किए जिला पर्यवेक्षक, इन्हें मिली जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने राज्य के सभी जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। अब ये पर्यवेक्षक जिले में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5 नामों की अनुशंसा राज्य मुख्यालय को करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द नामों की अनुशंसा कर लें। इसके बाद जिलों में आने वाले प्रखंडों में 25 सितंबर तक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें बैठक में प्रखंड के अग्रणी संगठन, संबंधित प्रखंड के प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद एवं मंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। जिलावार नियुक्त पर्यवेक्षकों को 25 सितंबर तक जिला नामों की अनुशंसा प्रदेश कांग्रेस को सौंप देना है। जिलावार नियुक्त पर्यवेक्षकों में रांची से शिव कुमार भगत, रांची ग्रामीण से सुरेंद्र यादव, खूंटी से आभा सिन्हा, पश्चिमी सिंहभूम से रमा खलको, सरायकेला खरसावां से रामाश्रय प्रसाद, पूर्वी सिंहभूम से बलजीत सिंह बेदी, बोकारो से अशोक कुमार चौधरी, धनबाद से संजय मुन्नम, गिरिडीह से सुल्तान अहमद, देवघर से रविंद्र झा, गोड्डा से अनुकूल मिश्रा, साहिबगंज से उदय लखमानी, पाखुड़ से श्यामल किशोर सिंह, दुमका से राजेंद्र दास, जामताड़ा से फैयाज कैसर और रामगढ़ से सुरेंद्र सिंह के साथ अन्य को नाम शामिल है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन, कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। दरअसल इन दिनों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसके जरिए वे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब ऐसा ही कार्यक्रम झारखंड में भी आयोजित होना है। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का कहना है कि पार्टी 28 सितंबर को झारखंड के चतरा में और 29 सितंबर को पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राजद झारखंड के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव और सांसद अभय कुशवाहा में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। इधर झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के निर्देशानुसार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि पार्टी की ओर से राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी में जुट जाएं। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और युवाओं की आवाज तेजस्वी प्रसाद यादव के संदेश एवं नीति से आम लोगों को अवगत कराएं। सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों ने की आईईडी ब्लास्ट, कोबरा बटालियन का जवान घायल, रांची रेफर। पश्चिमी सिंहभूम के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस आईईडी ब्लास्ट में 209 कोबरा बटालियन का एक जवान घायल बताया जा रहा है, जिसे उसके सहयोगियों ने हेलीपैड तक पहुंचा, जिसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया, जहां जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है। चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने आईईडी ब्लास्ट की पुष्टि करते हुए कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता मिसिर बेसरा के दस्ते की सूचना पर 209 कोबरा बटालियन की टीम
सारंडा के जराइकेला थाना क्षेत्र में पैदल ही सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान कुलापाबुरु जंगल तक जब सर्च अभियान शुरू हुआ, इसी दौरान जमीन में दबे एक आईईडी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में कोबरा 209 का एक जवान घायल हो गया, जिसे उसके अन्य साथियों के द्वारा तुरंत रेस्क्यू कर जंगल से बाहर निकाला गया और हेलीपैड तक पहुंचाया गया। घायल जवान का प्राथमिक इलाज कर उसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। बता दें कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा के बीहड़ जंगल में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के दौरान भी पुलिस जवानों को कई सफलताएं भी मिली हैं। नक्सलियों के खिलाफ चल जा रहे सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर, झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं। सूचना है कि नक्सली बालिबा, होलोंगुली, बाबूडेरा आदि क्षेत्र के जंगलों में छिपे हैं। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों लगातार अभियान चला रहे हैं। फुटबॉल मैच देखते 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। लातेहार जिले की पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया है। वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर है और उसके खिलाफ लातेहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 13 मामले दर्ज हैं। लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बुधवार 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि शिवराज सिंह अपने दस्ते के साथ क्षेत्र में सक्रिय है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने एसडीपीओ लातेहार अरविंद कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की और उसे ग्राम दुबियाही से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह भीड़ में शामिल होकर फुटबॉल मैच देख रहा था। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पलामू में जुआ खेलकर लौट रहे 2 युवकों पर जानलेवा हमला, अज्ञात बंदूकधारियों ने चलाई गोली, हालत गंभीर। पलामू मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र में जुआ खेलकर लौट रहे 2 युवकों को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। दोनों युवकों को पैर में गोली लगी है। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया। घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला? घटना सदर थाना क्षेत्र के अमानत नदी के पास सिंगरा खुर्द में वारदात हुई। जख्मी युवक उदित प्रसाद और मंटू चौरसिया चैनपुर थाना क्षेत्र के पथरा के रहने वाले हैं। दोनों युवक पंडवा से जुआ खेलकर वापस अपने घर चैनपुर के पथरा लौट रहे थे। युवकों से पूछताछ में पुलिस को पता लगा है कि बिस्फुट्टा पुल से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सिंगरा खुर्द में अपराधियों ने पीछे से आकर दोनों युवकों की स्कूटी को रोका। गोली मारने वाले अपराधी बाइक पर सवार थे और उनकी संख्या 2 थी। अपराधियों ने दोनों युवकों को रोका, फिर इनके पैर में गोली मारकर भाग निकले। दोनों युवकों से किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई है। गोली लगने के बाद राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए एमआरएमसीएच में लाया गया। जांच में जुटी पुलिस घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद पुलिस टीम के साथ पहुंचे। एसडीपीओ मणिभूषण ने बताया कि पंडवा के एक घर में जुआ खेलकर लौटने के दौरान गोली मारी गई है। गोली मारने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। दोनों बैड एलिमेंट में शामिल रहे हैं। पुलिस का अनुसंधान जारी है। तेज धमाके के साथ फटी धरती, घर के बाहर झाड़ू लगाती महिला दरार में समाई, लोगों के उड़े होश। धनबाद से खबर ऐसी है जिसे सुनकर होश उड़ जाएगा। अब तक माता सीता के धरती में समाने की कथा का हम श्रद्धापूर्वक श्रवण करते थे, परंतु कलयुग में भी धरती फट पड़ी है और उसमें एक महिला समा गई। फर्क इतना है, त्रेता युग में धर्म से जुड़ी ये महत्वपूर्ण तथ्य है और धनबाद में घटने वाली ये घटना मानवीय भूल के कारण हुआ एक हादसा है। बता दें, धनबाद के भाटडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुरलीडीह नीचे बस्ती में एक महिला घर के दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इस दौरान अचानक तेज आवाज के साथ जमीन फट गई और देखते ही देखते महिला धरती के अंदर समा गई। इस दौरान गनीमत रही
कि गोफ ज्यादा गहरा नहीं था। घटना के दौरान स्थानीय महिलाएं भी पास में ही खड़ी थीं। आनन फानन में मौके पर महिला को बांस के सहारे बाहर निकाला गया। वहीं महिला के बाहर निकलते ही गोफ की गहराई और चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगीं। धीरे धीरे गोफ के प्रभाव से उक्त मकान से सटे आसपास के मकानों में भी दरारें आ गईं। यह मंजर देखकर वहां के लोगों के होश उड़ गए। विस्तार से बताएं तो यहां के रहने वाले मोती महातो की पत्नी लक्ष्मी देवी अपने घर के दरवाजे के पास झाड़ू लगा रही थीं कि तभी भूधंसान की घटना घटी। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया, गनीमत रही कि घटना के समय आसपास गांव की अन्य महिलाएं मौजूद थीं, जिन्होंने लक्ष्मी को बांस के सहारे खींचकर बाहर निकाला। इधर घटना की सूचना पाकर बीसीसीएल के माइनिंग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गोफ को जेसीबी मशीन से भर दिया। उधर इस घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध जाहिर करते हुए प्रबंधन से तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। इस बीच घटना की सूचना पर धनबाद सांसद ढुल्लू महातो के बड़े भाई शरद महातो मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर उन्होंने बीसीसीएल के स्थानीय जीएम अरिंदम मुस्तफी को फटकार लगाई। शरद महातो ने कहा कि इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, लोग घटना से काफी भयभीत हैं कि कब क्या अनहोनी हो जाए। उन्होंने ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षित स्थान में शिफ्ट कराने और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। 23 सितंबर को खूंटी आएंगे जेपी नड्डा, परिवर्तन यात्रा की तैयारियां जारी, हेमंत सरकार पर बोला हमला। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आगामी 23 सितंबर को खूंटी पहुंचेगी। इसे लेकर खूंटी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया मित्रों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हेमंत सरकार का कोई ऐसा सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत जो कहते हैं उसे निश्चित ही नहीं करते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला हो गया है। राज्य की सत्ता में आदिवासियों और मूलवासियों की भागीदारी की बात हेमंत सरकार ने कही थी, लेकिन वे जमीन हड़पने में रह गए। राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म के 7,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। अब झारखंड में परिवर्तन होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ परिवर्तन चाहिए, अत्याचार के खिलाफ परिवर्तन चाहिए, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ। राज्य की जनता अब झारखंड में परिवर्तन चाहती है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि सूबे की वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार, शोषण और महिलाओं के अत्याचार के मामले में वृद्धि हुई है। हेमंत सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि खूंटी से प्रारंभ परिवर्तन यात्रा के दौरान 15 विधानसभा क्षेत्र और 35 प्रखंडों में सभा होगी। 2 महासभा, 3 जनसभा, 9 सभा, 18 रोड शो का आयोजन होगा, अर्थात 998 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार की विफलताओं एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से परिवर्तन यात्रा के अवसर पर आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। सरकार की उपलब्धियों से बौखला गई है भाजपा। संवाद आपके साथ कार्यक्रम में बोले कमलेश। संवाद आपके साथ कार्यक्रम में भाग लेने जामताड़ा पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महातो कमलेश। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की कोई भी परिवर्तन रैली काम नहीं आएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को देखकर भाजपा बौखला गई है। भाजपा ने घबराकर असम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री के साथ चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री को भेज दिया है, जो भाजपा की बौखलाहट को दर्शाता है। वहीं अपने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वे 19 जिलों का दौरा कर चुके हैं। अब संथाल परगना के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो कमलेश का जामताड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले शहर के विभिन्न महापुरुषों को माल्यार्पण किया और फिर जामताड़ा विधायक
और ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता संवाद आपके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया तथा पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लिया। आदिवासियों की धर्म संस्कृति निर्धारित करने वाला आरएसएस कौन होता है? बंधु तिर्की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि आदिवासियों की पहचान बताने वाला आरएसएस कौन होता है? आखिर आपने किस अधिकार के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासियों की धर्म एवं संस्कृति को निर्धारित करने की हैसियत रखता है? तिर्की ने कहा कि आरएसएस के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संचार प्रमुख प्रमोद पेटकर का वह बयान बहुत अधिक आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने भारत के सभी जनजातियों को मूल रूप से हिंदू कहा है। पेटकर के बयान को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि यह आदिवासियों की अस्मिता के साथ ही उनकी पहचान को मिटाने की आरएसएस की वही पुरानी साजिश है जिस रास्ते पर वह निरंतर आगे बढ़ रहा है। आरएसएस ही है असली सरना धर्म कोड विरोधी। तिर्की ने कहा कि अपने एक बयान से ही संघ ने यह साबित कर दिया है कि आदिवासियों की मौलिक पहचान से संबंधित मांग सरना धर्म कोड का वह न केवल विरोधी है, बल्कि संघ परिवार पूरी तरीके से आदिवासी पहचान और अस्मिता को समाप्त करने के लिए गहरी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। तिर्की ने संघ पर आरोप लगाया कि संघ के साथ ही भाजपा द्वारा राज्य में पैराशूट से उतारे गए नेताओं के द्वारा झारखंड एवं यहां की सामाजिक एकता और धार्मिक सद्भाव में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हर सप्ताह झारखंड के अलग अलग स्थानों पर बयानबाजी करने वाले हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं की बातें जमीन से बिल्कुल कटी हुई हैं। उसका यहां के जनमानस से कोई मतलब नहीं है। भाजपा की सरकार बनते ही रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए को भगाया जाएगा, हिमंता बिस्वा शर्मा। गुरुवार को साहिबगंज में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया मित्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर संथाल परगना में एनआरसी लागू किया जाएगा। यहां से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिह्नित कर भगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक विशेष समुदाय की आबादी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालकर बाहर करना समय का तकाजा है। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने में कई तरह की दिक्कतें आएंगी। विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही राज्य में भाजपा की सरकार आएगी, एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिह्नित कर देश से निकालकर बाहर किया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैथन पंचेत डैम से छोड़ा जा रहा पानी बंद कराने बंगाल सरकार ने बनाया दबाव, सीमा सील। झारखंड में लगातार 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश के कारण डैमों का जलस्तर बढ़ गया है। मैथन व पंचेत डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। अन्य डैमों में भारी मात्रा में जल जमाव हो रहा है। डैमों की सुरक्षा को ध्यान में रख केंद्रीय जल आयोग व डीवीसी के एमआरओ विभाग को मैथन व पंचेत डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है। आयोग हर पल डैमों के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और उसके आधार पर पानी छोड़ने की मात्रा कम भी की जा रही है। पानी छोड़ने के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर झारखंड बंगाल सीएम को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। गुरुवार की शाम कुल्टी थाना की चौरंगी चौकी की पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की पुलिस झारखंड से बंगाल जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों को डिबूडीह चेक पोस्ट पर रोककर वापस झारखंड की ओर भेज रही है। इसके चलते झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।